शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् सिद्धाश्वान्तस्थमीश्वरम्। ऐसे भवानी और शंकर अर्थात महादेव की हम वंदना करते हैं, जो श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। भवानी अर्थात पार्वती मैया श्रद्धा की प्रतीक हैं और भगवान भोलेनाथ विश्वास के प्रतीक हैं। इनकी वंदना हम प्रारंभ में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि याभ्याम बिना न पश्यन्ति, इन दोनों के बिना नहीं देख पाते, न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। सिद्ध पुरुष, योगी, साधक अपने ही अंदर स्थित ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाते। परम आदरणीय श्रोतागण, साधारण मन, आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है ध्यान साधना भाग 8। इस भाग में हम देखेंगे किस तरह से अपने घर परिवार, समाज, ऑफिस, जहाँ भी हम हैं, अपने दायित्व का निर्वहन किस तरह से हम निर्लिप्त भाव से करें। सबके बीच रहते हुए भी, सबके साथ काम करते हुए भी किस तरह से हमारा मन अचल, अडोल, धीर वीर गंभीर एवं तनाव रहित बना रहे। इसके लिए आइए कुछ शब्दों को देखते हैं, उन शब्दों के अंदर प्रवेश करते हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि इन्हीं के अनुरूप हम अपने जीवन को फिर ढालेंगे। आइए लेते हैं एक शब्द को। पहला शब्द है देहातीत रहना। देहातीत कैसे रहा जाता है? हमने महाराज जनक को सुना है कि उन्हें विदेही कहा जाता है। वे इसी प्रकार रहते थे जिस प्रकार से कमल पुष्प जल में रहते हुए जल से निर्लेप रहता है। महाराज जनक राजकाज करते हुए भी विदेही अवस्था में रहते थे। यह विदेही अवस्था क्या है? देहातीत कैसे रहा जाता है? देह से अतीत रहने का भाव है कि हमें स्वयं अपने देह से मोह न हो, अटैचमेंट न हो। इसका अर्थ यह नहीं कि इस देह की हम अनदेखी करें। इसको पवित्र रखना, इसको स्वस्थ रखना, इसको स्वच्छ रखना हमारा दायित्व है, क्योंकि यह परमात्मा की दी हुई बहुत बड़ी धरोहर है, भगवान का यह मंदिर है। तो देह से अतीत रहने का फिर आशय क्या हुआ? कभी कभी हम अपने आसपास लोगों की देह की जो संरचना होती है उसे देखकर अपने भाव के अनुरूप काला, गोरा, मोटा, छोटा, जब हम दैहिक स्तर पर जीते हैं तो इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं मन में, और इस भाव से हमारा जो साधक का जीवन है, जो योग साधना है, जो हमारा आत्मचिंतन है, वह अधोगामी होता है, प्रभावित होता है। इसलिए हमें यह अभ्यास करना चाहिए कि हम देहातीत रहें। क्यों? आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि एक बार एक बहुत बड़े सम्मेलन में बुलाए जाते हैं। लाखों लोगों ने उनके बारे में सुन रखा था, लेकिन उनका शारीरिक सौष्ठव बहुत आकर्षक नहीं था, या यूं कहें कि थोड़ा सा ऐसा था जिनकी देह दृष्टि है
वह ऐसे लोग सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते। उनके व्यक्तित्व के कारण उन्हें बुलाया गया था, लेकिन लोग उनकी काया को देखकर वहीं अटक गए, हूटिंग करने लगे, अरे यही मलिक मोहम्मद जायसी है, इसी को सुनने हम लोग आए हैं। ऐसे ही ओह, मलिक मोहम्मद जायसी ने भांप लिया जनता की हूटिंग को और तत्काल उन्होंने इस लाइन का सृजन किया। क्या है ये पंक्ति देखिए, मोहि का हंससी कि कोह रही। मेरे प्रिय साथियों, श्रोतागण, जो आप आए थे मुझको सुनने, आप इस कद्र अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं, हूटिंग कर रहे हैं मेरी, तो बताइए ना आप कि आप ये हंसी मेरी कर रहे हैं या मुझे बनाने वाले उस कुम्हार यानी प्रजापिता ब्रह्मा की हंसी उड़ा रहे हैं। उनकी इस पंक्ति को सुनते ही सारी भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। कभी कभी इस तरह की जानी अनजानी हमसे भी हो जाती है। बहुत जुगुति करी जतन करी बिरच्यो चतुर कुम्हार, अब फिर ओहि न सूझई सिंह बनोया सियार। परमात्मा जब सबका मालिक एक है, उसकी ये रंग बिरंगी अनोखी सृष्टि है, तो यदि हम दैहिक दृष्टि से भेद पैदा करते हैं तो यह हमारी साधना में बाधक होता है। हमें देखना क्या है, इस शरीर के अंदर कौन सा भाव रहना है दैहिक दृष्टि से। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सबको एक भाव से देखना, ऐसा समझना कि सब में हमारे प्रभु का वास है। इसलिए न अंदर से कबीरदास जी कितनी सुंदर पंक्ति कहते हैं, कितना अच्छा मार्गदर्शन है। वे कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सबके कल्याण का भाव जब हम रखेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, इस उदात्त भाव को लेकर जिएंगे तो फिर हमारा देह भान और ये जो दैहिक दृष्टि है वो मिट जाएगी और हम देहातीत अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे और हमारी साधना, ध्यान की साधना ऊर्ध्वगामी हो सकेगी। अब आइए चलते हैं दूसरे शब्द की ओर। देहातीत के बाद आता है दृश्यातीत। दृश्य को भी देखकर हम और हमारी अवस्था ऊपर नीचे होती हुई देखी जाती है, तो इस दृश्य से हम प्रभावित न हों, यह भी हमारा प्रयास होना चाहिए। जो भी होता है घटनाक्रम, रचता स्वयं विधाता है। आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। कभी कभी जो जीवन के घटनाक्रम होते हैं, जो दृश्य होते हैं, उन पर हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और ऐसा करते ही हमारा जो प्रसन्न चित्त भाव है वह हमसे छिन जाता है। तो बहुत अच्छा दृश्य हमें बहुत गदगद न कर दे कि हम खुशी से फूले न समाएं, और जो दृश्य कुछ प्रतिकूल दिखे तो उससे हम निंदा भाव से ग्रस्त न हो जाएं, क्योंकि कलयुग है। कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहहि पै परिहर वार विकार। तो यह सृष्टि तो गुण दोषमयी है ही है, तो हमें हंस की तरह सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। जो लेने लायक है उसको ले लें, जो नकारात्मक दृश्य दिखाई देता है उसको अपने अंदर स्थान न दें, क्योंकि हम प्रभु से भी तो कहते हैं, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। किसी का अवगुण जब हम अपने अंदर रख लेते हैं, उसका चिंतन करने लगते हैं, तो हमारे सद्गुण
का जो अनुपात है, सद्गुण की मात्रा है, वह कम हो जाती है और इससे ध्यान साधना में परमात्मा से जुड़ने में बाधा उपस्थित होती है। इसलिए हमें दृश्य से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। सबको स्वीकार भाव से अपने अंदर रखना चाहिए। जो ग्राह्य है, लेने लायक है, उसे ले लेना चाहिए और नकारात्मक जो भाव हैं उनकी अनदेखी करनी चाहिए। तो घर परिवार ऑफिस जहाँ भी हम हैं, तो जो दृश्य उपस्थित होते हैं उनसे इस तरह से हम अप्रभावित रह सकते हैं। तो प्रतिदिन यदि हम यह सावधानी बरतें तो जब हम ध्यान करने बैठेंगे तो सकारात्मक और पॉजिटिव थॉट्स जो लेने की बात है, जो अभ्यास है, वो हमारे ध्यान साधना में सहयोगी हो जाएगा। आइए तीसरा अतीत देखते हैं, देहातीत, दृश्यातीत, अब वागातीत। वाक यानी वाणी होता है। हम वाणी से भी, लोगों की वाणी से हम भी, हमारी अवस्था ऊपर नीचे हो जाती है। हम जो समता का भाव है, बहुत अच्छी वाणी किसी ने प्रयोग किया तो हम उसकी ओर खींच जाते हैं, अटैचमेंट होता है। या किसी ने कुछ ऊंचा नीचा कह दिया तो उससे हमारी अवस्था गिर जाती है। तो ऐसा अभ्यास करें कि कोई वाणी भी हमें प्रभावित न कर पाए। न बहुत अच्छे विचार, अच्छी वाणी, मीठी वाणी सुनकर हम गदगद हो जाएं, न ही किसी की कड़वी वाणी, निंदा की बात सुनकर अपने मनोबल को बहुत गिरा दें। क्योंकि हम हैं कौन? हम तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हैं। तो छोटी सी बात से हम कैसे प्रभावित हो सकते हैं? जिसे न शस्त्र काटे कैसी आत्मा है, जिसे न शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, बुझाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। तो बात से हम प्रभावित न हों, वह तभी हो सकता है जब हम आत्मिक स्तर पर जीवन व्यतीत करें और ये समझें कि हम तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हैं। तो फिर धीरे धीरे अभ्यास करते करते लोगों की बातें, न तो बहुत मीठी बात सुनकर हम बहुत आकृष्ट हो जाएंगे और न ही कड़वी और निंदा की बात सुनकर अपनी अवस्था को नीचे गिराएंगे। तब संतुलन बना रहेगा। अब जब ये सावधानी हम दिन भर बरतेंगे तो हम ध्यान करने बैठेंगे तो हमारा ध्यान ऊंचा उठेगा, हमारा अस्तित्व, हमारी चेतना ऊपर की ओर जाएगी और धीरे धीरे यह ध्यान साधना निर्विघ्न होती चली जाएगी। इसके बाद आइए देखते हैं कौन सा अतीत आता है। देहातीत, दृश्यातीत, वागातीत हमने देख लिया। अब देखते हैं संबंधातीत। संबंधों से भी अतीत रहना। संबंध परमात्मा के बनाए हुए हैं, कुछ संबंध हमारे सृजन के हैं और इन सारे संबंधों को मैकाइबर एवं पेज समाज शास्त्री ने कहा है, सामाजिक संबंधों के जाल को समाज कहते हैं, यानी जाल है। तो जाल शब्द ही यह बताता है कि एक उलझन सी रहती है। तो इस उलझन को हम कैसे सुलझाएं, इससे परे कैसे रहें? तो देखिए संबंधातीत यानी सब, देखिए जगत गुरु शंकराचार्य की 2 लाइन बहुत सहयोगी हो सकती है ऐसा जीवन बनाने में। सबसे रसिए, सबसे बसिए, सबका लीजिए नाम, हाँ जी करते रहिए, बसिए अपने ठाव। सबकी बातों को सुनना है, सबके पास रहना है, सबसे रास मिलाकर रहना है। लेकिन अपना जो सत्य की चलनी से छान कर जो लोगों की बातें हम सुनते हैं उनको जो ग्राह्य है ग्रहण करें, जो त्याज्य है उनको त्याग दें। तो इस तरह से किसी भी संबंध में न हमारा अत्यधिक लगाव होगा और न अत्यधिक द्वेष का भाव होगा, न अत्यधिक नज़दीकी, न अत्यधिक दूरी। तो संतुलन इस तरह से बना के रखना है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। जो अति का मार्ग है उससे हम दूर रहेंगे। मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग, जिसकी वकालत, जिसकी प्रशंसा, जिसके अनुयायी स्वयं भगवान बुद्ध रहे हैं,
मध्यम मार्ग हम लेकर चलेंगे तो हमारे संबंध भी बने रहेंगे, हमारे रिश्ते स्वस्थ बने रहेंगे। इसलिए न किसी एक संबंध की ओर बहुत झुकना, न किसी और संबंध से बहुत दूरी बनाना। इस तरह से हमारा जब अभ्यास होगा तो धीरे धीरे हम संबंधातीत हो जाएंगे। आइए अगला अतीत देखते हैं। यह संबंधातीत के बाद आएगा समस्यातीत। जब तक जीवन है, जब तलक है ज़िंदगी, फुर्सत न होंगे काम से, कुछ समय ऐसा निकालें, कर लें प्रेम प्रभु श्री राम से। तो ये समस्याएं तो आएंगी, दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो जब तक यह जीवन है तो छोटी बड़ी समस्याएं आएंगी। उन समस्याओं को लेकर हम विचलित न हों, संतुलित बने रहें। समस्याएं कैसे आती हैं? जैसे मेहमान आते हैं हमारे घर परिवार में, क्या कोई मेहमान ऐसा आता है, क्या यह सोच कर आता है कि उसे वापस नहीं जाना है? मेहमान आता है, उसे पता रहता है कि एक निश्चित समय बाद वापस जाना है। उसी तरह से हमारे जीवन में भी समस्याएं आती हैं, मेहमान की तरह आई हैं तो उन्हें जाना है, एक दिन अवश्य जाएंगी। तब तक के लिए हम असंतुलित न हों, बेचैन न हों, अधीर न हों। यदि हमारा ऐसा स्वभाव विकसित हुआ तो हम ध्यान योग की अवस्था में परिपक्वता को प्राप्त करते चले जाएंगे, हमारी साधना मजबूत होती जाएगी। अब एक और अतीत को लेते हैं जिसे मायातीत कहते हैं। मायानी नहीं, या माने जो नहीं है और भासता है, दिखता है, उसी का नाम माया है। हम अपनी आँखों से देखते आए हैं इस संसार में, इन आँखों से हम जो भी देखते हैं सब कुछ तो मिटने वाला है। हम देखते आए हैं, न जाने अब तक के जीवन में कितने लोगों को हम देखते आए और कितने लोग अब आँखों से ओझल हो गए हैं। तो ये सब का क्रम है। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन रही काली हमारी वार। सब का एक क्रम है। एक क्रम से सारे संसार को एक निश्चित समय पर इस संसार रूपी मुसाफिर खाने से वापस जाना है। जब ये संसार मुसाफिर खाना है तो मोह किस बात का, लगाव किस बात का? तो इस तरह से हम माया से भी अतीत रह सकते हैं और सत्य की परिधि में जीते हुए शांतिमय, सुखमय, आनंदमय, ज्ञानमय, प्रेममय, पवित्रतामय और शक्तिमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।